ओके, तो इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री मेथड एंड अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड। तो ये जो दो डिज़ाइन पैटर्न है हमारे पास, फैक्ट्री मेथड और अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न, तो इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। तो अगर हमें सिंपल टर्म्स में अगर समझना है कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न और ये जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न है, इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, तो इधर हम देख सकते हैं कि जो फैक्ट्री मेथड है, इट हैज़ अ सिंगल मेथड टू क्रिएट वन प्रोडक्ट। तो बोला जा रहा है कि जो फैक्ट्री मेथड है, इसमें हमें एक सिंगल मेथड मिलता है एक प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए। वहीं पर ये जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है, तो इट बेसिकली प्रोवाइड्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट टू क्रिएट फैमिलीज ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक। तो जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है, तो इंटरनली अगर हम देखते हैं तो अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री भी बेसिकली फैक्ट्री मेथड को यूज़ करता है। बट जो मेन डिफरेंस है वो नाम से ही पता चला है, या फिर इसकी डेफिनेशन से ही पता चला है कि फैक्ट्री, जो अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है, ये एक प्रोडक्ट के लिए बेसिकली एक प्रोडक्ट हमारे लिए क्रिएट नहीं करता है। ये हमारे लिए एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करता है जो वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्रिएट करता है, वो प्रोडक्ट कैपेबल है मल्टीपल और प्रोडक्ट्स बनाने का ऑफ द सेम कैटेगरी। ठीक। तो एक और फैक्ट्री जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का पूरा डेफिनेशन वगैरह है, उसको देखने से पहले हम लोग एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि फैक्ट्री मेथड मेथड वेदर है क्या। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था इधर लॉजिक में कि सबसे पहले जब भी हम लोग एक फैक्ट्री डिज़ाइन मेथड पैटर्न को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें हमें एक पेरेंट क्लास का रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो पेरेंट क्या है, अपने पास एक इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर हम सिर्फ यूज़र को बोल रहे हैं। जो हमारा डेफिनेशन है कि ये जो नोटिफिकेशन का इंटरफेस है, ये नोटिफाई करेगा यूज़र को। ठीक। दूसरा, जो पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, अब ये जो पर्टिकुलर इंटरफेस है, इसको इम्प्लीमेंट करेगा दो हमारा कॉन्क्रीट क्लासेस, जो कि ईमेल नोटिफिकेशन और एसएमएस नोटिफिकेशन। ठीक। अब थर्ड स्टेट में क्या है कि हमने एक इधर डेडिकेटेड फैक्ट्री क्लास बनाया है। ठीक। तो ये दोनों तो अलग चीज़ है, ये इंटरफेस अलग है, फिर कॉन्क्रीट क्लासेस अलग हैं, फिर हमारे पास एक डेडिकेटेड सेपरेट फैक्ट्री क्लास है। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या काम कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि यूज़र को किस टाइप का फैक्ट्री ये चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, वेदर ईमेल चाहिए, एसएमएस चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, आरएसआई चाहिए, या फिर जो भी अदर फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन है। तो उसमें से यूज़र को कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो यूज़र बेसिकली हमको बताएगा। कैसे बताएगा, तो वो इधर हमारे पास स्ट्रिंग, हम जब भी फैक्ट्री मेथड को कॉल करेगा यूज़र, तो फैक्ट्री मेथड के इस क्लास के इस मेथड को कॉल करेगा और इसको पास करेगा कि उसको किस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उस बेसिस पर ये जो हमारा नोटिफिकेशन फैक्ट्री है, वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज़र को रिटर्न कर देगा। नाउ अब हम देखते हैं कि वो जो हमें अब ये जो पूरा इधर हमने ये जो तीन पार्ट देखा, ये जो हमारा इंटरफेस था, फिर उसको ये जो दो कॉन्क्रीट क्लासेस इम्प्लीमेंट किए, फिर हमारे पास एक फैक्ट्री क्लास है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है, इसको अब हम यूज़ कैसे करेंगे। तो मान लो जैसे हमारे पास बहुत तरीके के सर्विस क्लासेस होते हैं, जैसे यूज़र सर्विस हो गया, ट्रांजैक्शन सर्विस हो गया, एम्प्लॉय सर्विस हो गया, प्रोडक्ट सर्विस हो गया। ठीक। तो सिमिलरली जो नोटिफिकेशन का बिजनेस लॉजिक है, उसको हैंडल करने के लिए हम नोटिफिकेशन सर्विस करके एक क्लास बनाते हैं। अब उसके अंदर हम इधर लॉजिक लिखे हैं, हमारे पास कोई भी एक मेथड हो सकता है, उसके अंदर हमें यूज़र को नोटिफाई करना है। तो उस केस में सबसे पहले तो हम फैक्ट्री जो हमारा क्लास है, ये जो इधर हमने क्लास डिफाइन किया है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक। जिसका नाम है हमारा इसके ऑब्जेक्ट का नाम है फैक्ट्री। अब फैक्ट्री मेथड के अंदर क्या है, ये जो क्लासेस के अंदर कौन सा मेथड है हमारा, क्रिएट नोटिफिकेशन। तो ये जो क्लास है, इसका जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट का हम ये क्रिएट नोटिफिकेशन
मेथड को कॉल करेंगे और हम बोल रहे हैं इसको कि क्या काम करो, हमको ईमेल का जो ऑब्जेक्ट है, इसको बोल रहे हैं कि तुम ईमेल का जो ऑब्जेक्ट है वो हमको रिटर्न करो। तो ये क्या काम करेगा, ये जो हमारे पास ईमेल इधर हमने क्लास डिफाइन किया था, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वो अपने को रिटर्न कर देगा इधर। ठीक, तो ये जो ईमेल हमारे पास वेरिएबल है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट इसके अंदर होगा किसका, ईमेल क्लास का। और ईमेल क्लास के अंदर क्या है, नोटिफाई यूज़र करके एक मेथड है। अगर हम इधर देखते हैं तो सिंस ये नोटिफिकेशन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो नोटिफाई यूज़र करके इधर हमारे पास एक मेथड डिफाइंड है। ठीक, तो सिमिलरली हमारे पास इधर एक ओवररिडन नोटिफाई यूज़र मेथड है हमारे ईमेल नोटिफिकेशन क्लास के भी अंदर। तो जो सीक्वेंस था, सबसे पहले फैक्ट्री मेथड का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर फैक्ट्री मेथड के हेल्प से हमने, इसके बाद जो मेथड था उसके हेल्प से हमने ईमेल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ईमेल का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, तब फिर हम ईमेल के अंदर का जो नोटिफाई यूज़र का मेथड है, यानी फिर जो लॉजिक है वो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सिमिलरली सेम प्रोसेस है हमारे पास। अब इस केस में, सेकंड केस में हमें क्या चाहिए कि हमें यूज़र को एसएमएस के थ्रू नोटिफाई करना है, तो वो हम उसके लिए हम एसएमएस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और एसएमएस ऑब्जेक्ट के भी अंदर हमारे पास नोटिफाई यूज़र करके एक मेथड है, लॉजिक है, तो उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये था हमारे पास बेसिक, कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था फैक्ट्री डिज़ाइन मेथड के बारे में। तो फैक्ट्री डिज़ाइन मेथड बेसिकली, जो फैक्ट्री मेथड हमारा डिज़ाइन पैटर्न है, वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा था। तो सिमिलरली अभी हम थोड़ा देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के बारे में। सिंस हम ऑलरेडी फैक्ट्री मेथड के बारे में जान रहे हैं, तो काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट, या फिर हम बोलेंगे इंटरनल, बहुत सारा इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न है, तो इसका जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर हमारा बेसिकली फैक्ट्री मेथड ऑलरेडी आ जाता है, तो हम उस एस्पेक्ट को कवर नहीं करेंगे। रेस्ट जो भी अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ऑलरेडी हमने देखा कि फैक्ट्री जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है, इट इज़ बेसिकली अ सिंगल ऑब्जेक्ट टू क्रिएट फैमिलीज ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो बोला जा रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री की हेल्प से हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो कि हमको फैमिली ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक, अब हम देखते हैं फर्स्ट डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में। जो मेन डिफरेंस क्या है वेदर फैक्ट्री मेथड और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के बीच में, तो बोला जाए द कोर डिफरेंस बिटवीन इज फैमिलीज वर्सेस सिंगल प्रोडक्ट। तो इन अ सिंगल मेथड डिज़ाइन पैटर्न, in a single factory method design pattern, it uses inheritance and focuses on a single product। तो अगर हम देखते भी हैं, अगर जब भी बात आता है फैक्ट्री मेथड का, जो फैक्ट्री मेथड हमारा डिज़ाइन पैटर्न है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली हम लोग इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। तो इंटरफेस और जो भी कॉन्क्रीट क्लास है, इन दोनों के बीच में एक इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप होता है। ठीक, और ये अभी हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है ये बेसिकली कॉम्पोजिशन का यूज़ करता है, तो वो अभी हम आगे देखेंगे। इधर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यूआई फैक्ट्री हैज़ अ मेथड कॉल्ड क्रिएट बटन। तो मान लो हमारे पास एक यूआई फैक्ट्री है, एक क्लास है यूआई फैक्ट्री का, जिसके अंदर एक मेथड है, ठीक, क्रिएट बटन। इफ़ यू आर ऑन विंडोज़ यू गेट अ विंडोज़ बटन। तो बोला जा रहा है कि मान लो जो हमारे पास यूआई फैक्ट्री क्लास है और उसके अंदर ये जो बटन है क्रिएट बटन, तो ये जो क्रिएट बटन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से हमको बटन क्रिएट करके देगा। अगर हम एक विंडोज़ इन्वायरमेंट में है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में है, और जो भी हमारा जो एप्लीकेशन का विंडो है उसके अंदर अगर हमें एक बटन चाहिए, तो वो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो भी लाइब्रेरीज़ है या फिर जो भी यूआई एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर से विंडोज़ का बटन वो ला के देगा हमें हमारे एप्लीकेशन के अंदर। एंड इफ़ यू आर ऑन अ मैक यू गेट अ मैक बटन। और सिमिलरली अगर हम मैक या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैं, तो ये जो हमारा मेथड है क्रिएट बटन, ये बेसिकली उस स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से हमें बटन ला के देगा। नाउ इन द केस ऑफ द फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, abstract फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, द फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज, तो
abstract जो फैक्ट्री है, abstract फैक्ट्री जो डिज़ाइन पैटर्न है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये बेसिकली फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज हैं, ठीक। तो मतलब फैक्ट्री को बनाने वाला फैक्ट्री है ये, उस टाइप से। तो इट यूजेस कॉम्पोजिशन एंड फोकसेस ऑन इन ऑन अ फैमिली ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो ऑलरेडी जो अभी हमने बार बार देख रहे हैं कि जो abstract फैक्ट्री है ये कॉम्पोजिशन को यूज़ करता है। तो कॉम्पोजिशन क्या होता है? कॉम्पोजिशन हमको पता है कि जब भी इस तो कॉम्पोजिशन क्या होता है? जब भी हम इनफैक्ट इन जनरल भी अगर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में कोई भी अगर एक बेसिक एप्लीकेशन भी डेवलप करते हैं, तो जो हमारा सर्विस क्लासेस होता है, सर्विस क्लासेस के अंदर हमारे पास बहुत तरीके का डिपेंडेंसी भी होता है। तो उन डिपेंडेंसीज को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं? जो भी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है, ऐसा तो नहीं है कि उसको हम इनहेरिट कर रहे होते हैं। तो उनको यूज़ करने के लिए बेसिकली उस पर्टिकुलर सर्विस क्लास के अंदर हम एक न्यू कीवर्ड का यूज़ करके उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी जो भी सर्विस है या फिर लाइब्रेरी है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके अंदर के जो भी एपीआईज हैं उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक। तो सिमिलरली बोला जा रहा है कि जो फैक्ट्री जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न है, ये इनहेरिटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि कॉम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो कि UI फैक्ट्री हैज़ अ क्रिएट बटन, क्रिएट चेक बॉक्स एंड क्रिएट विंडो। बोला जा रहा है कि मान लो हमारे पास एक UI का फैक्ट्री है, ठीक। UI का फैक्ट्री है जिसके अंदर हमारे पास मेथड्स हैं, जैसे कि क्रिएट बटन हो गया, क्रिएट चेक बॉक्स हो गया और क्रिएट विंडो हो गया। तो एक डिफरेंस है, देखो। जो फैक्ट्री मेथड है उसके अंदर हमारे पास एक सिंगल ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए मेथड दिया हुआ था, और जो UI फैक्ट्री है इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज़ों को क्रिएट करने का मेथड दिया हुआ है, बटन, चेकबॉक्स और विंडोज़। इफ़ यू यूज़ विंडोज़ फैक्ट्री, एवरी कंपोनेंट इट क्रिएट्स विल बी विंडोज़ स्टाइल। तो बोला जा रहा है कि ये जो UI फैक्ट्री है, ये सबसे पहले हमारे लिए क्या काम करेगा? ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वो क्रिएट करेगा विंडोज़ फैक्ट्री का, और इसका जो ऑब्जेक्ट है, ये UI फैक्ट्री बेसिकली विंडोज़ फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो विंडोज़ फैक्ट्री का जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करके अगर हम बटन्स को क्रिएट कर रहे हैं, चेकबॉक्स को क्रिएट कर रहे हैं या फिर विंडोज़ को क्रिएट कर रहे हैं, तो उस केस में हमें सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के UI एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। तो बेसिकली इट इंश्योर्स दैट यू डू नॉट एक्सीडेंटली मिक्स मैक बटन विथ विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो बेसिकली यही बोल रहा है कि इस तरीके से क्या होता है कि इन केस अगर हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को यूज़ करते हैं, ठीक, तो इससे हमें एक सिंपल वे मिलता है अपने एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने का, ताकि कोई भी हम गलती से विंडोज़ इन्वायरमेंट में मैक के फीचर्स को ना यूज़ कर ले। तो एक हमें बेसिकली ओवरऑल एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी अनवांटेड हमें बिहेवियर ना देखना पड़े हमारे एप्लीकेशन के रिलीज़ के बाद। तो अब हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, साइड बाई साइड कंपैरिजन। ओवरऑल हम देख भी लेते हैं कि ओवरऑल हमें कितने सारे पॉइंट्स को कवर भी करना है। तो सेकंड टॉपिक हमारा होगा साइड बाय साइड कंपैरिजन, थर्ड पॉइंट होगा हमारा रियल वर्ल्ड कोड एनालिसिस, और फोर्थ है व्हेन टू यूज़, कब हमें इन दोनों पैटर्न्स को यूज़ करना चाहिए। तो बस यही है। अब हम सेकंड टॉपिक को कवर करते हैं। तो साइड बाय साइड जब हम कंपेयर करते हैं फैक्ट्री मेथड और अब्स्ट्रैक्ट मेथड को, अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को, तो सबसे पहला फोकस, इन दोनों जो डिज़ाइन पैटर्न है इनका फोकस कहाँ होता है? तो फैक्ट्री मेथड का बेसिकली एक प्रोडक्ट को क्रिएट करने के ऊपर फोकस होता है, वहीं पर जो अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है इसका फोकस होता है कि हाउ अ सेट ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड। तो अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री बेसिकली एक सेट ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट किस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं उसके ऊपर फोकस करता है। मैकेनिज्म, तो फैक्ट्री मेथड बेसिकली यूजेस इनहेरिटेंस सब क्लासेस ओवरराइड्स अ मेथड। तो फैक्ट्री मेथड में बेसिकली जो भी सब क्लासेस हैं वो पेरेंट क्लास के एक मेथड को ओवरराइड कर रहे होते हैं। इन abstract factory
इट यूजेस कॉम्पोजिशन ऑफ फैक्ट्री ऑब्जेक्ट इज पास्ड अराउंड। तो बोला जा रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के अंदर हम एक कॉम्पोजिशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको हम पास करते रहते हैं। लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, तो फैक्ट्री मेथड में बोला जा रहा है कि जो लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन है वो लोअर होता है, डील्स विद सिंगल प्रोडक्ट। तो अब्स्ट्रैक्शन लेवल लोअर इसलिए भी है क्योंकि जो फैक्ट्री मेथड है इसको सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के ऊपर फोकस करना होता है। वहीं पर जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है इसका जो लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन है ये हायर होता है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ टू डील विद सूट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को बहुत एक तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करना होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत सारे रिलेटेड टाइप के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। तो इस कारण से इसमें जो लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है। थर्ड जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो कॉम्प्लेक्सिटी। तो फैक्ट्री मेथड का जो इम्प्लीमेंटेशन है ये सिंपल होता है, वन मेथड वन इंटरफेस, मतलब काफ़ी सिंपल है इसको इम्प्लीमेंट करना। वेराज इन द केस ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, जो अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री हमारा डिज़ाइन पैटर्न है इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हाई होता है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं और मल्टीपल इंटरफेसेस भी होते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं रियल वर्ल्ड कोड एनालॉजी। तो अगर हम देखते हैं रियल वर्ल्ड कोड एनालॉजी को, तो इधर एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो हमारे पास एक अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है जिसका नाम है द फर्नीचर शूट। ठीक, तो द फर्नीचर शूट हमको बेसिकली क्या हेल्प कर रहा है, ये हमको हेल्प कर रहा है जो डिफरेंट आर्ट स्टाइल का फर्नीचर्स होता है उसको कैटेगराइज करने में। ठीक, तो मान लो जो मार्केट में हमारे पास तीन बहुत ज़्यादा फेमस फर्नीचर्स देखने को मिल रहा है, एक तो मॉडर्न, विक्टोरियन और आर्ट डेको करके। अब ये जो हमारा क्लास है द फर्नीचर शूट, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को। तो इसको हेल्प करके हम बेसिकली डिसाइड कर सकते हैं कि हमको अपने घर में किस टाइप का फर्नीचर चाहिए, वेदर वो मॉडर्न चाहिए, विक्टोरियन चाहिए या फिर आर्ट डेको का चाहिए। अब ये जो तीनों जो क्लास हैं हमारे पास ये बेसिकली इनहेरिट करते हैं किसको, तो फर्नीचर फैक्ट्री को। तो ये क्या है कि जो मॉडर्न है, मॉडर्न के अंदर क्या है, बेसिकली हम यही ना बोल रहे हैं कि हमको जो मॉडर्न टाइप का क्या चाहिए, चेयर चाहिए, सोफ़ा चाहिए या फिर टेबल चाहिए। तो सबसे पहले ये जो सबसे हायर लेवल का जो क्लास है द फर्नीचर शूट, इसको यूज़ करके हम डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मान लो हमको मॉडर्न ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मॉडर्न मतलब मॉडर्न फर्नीचर चाहिए हमको, तो हम मॉडर्न का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे इसके हेल्प से, द फर्नीचर शूट। अब इसका जो ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट होकर मिला, ठीक, इसके ऑब्जेक्ट हेल्प से हम कॉल करेंगे कि तुम हमको चेयर क्रिएट करके दो, सोफ़ा करके दो, टेबल करके दो। और मान लो कि हमको अपने घर में अलमीरा नहीं चाहिए तो हम वो क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक, बट इसके पास वो सारा मेथड है, तो हम इसके ऑब्जेक्ट को हेल्प करके हमको जो जो अपने घर में ऑब्जेक्ट चाहिए हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन है, फंक्शन नहीं, ये बेसिकली हमको ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है। ठीक, तो इधर दिया हुआ है द कॉन्क्रीट फैक्ट्री मॉडर्न फर्नीचर फैक्ट्री इंश्योर्स इफ़ यू ऑर्डर अ चेयर एंड सोफा दे आर बोथ मॉडर्न, इट प्रिवेंट्स स्टाइल क्लैशिंग। तो वही बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट हमें द फर्नीचर शूट क्रिएट करके दे रहा है, जो ये ऑब्जेक्ट हमको कौन सा क्रिएट करके दे रहा है, ये मॉडर्न फर्नीचर फैक्ट्री हमको क्रिएट करके दे रहा है। तो आप हम जब भी ऑर्डर करेंगे एक चेयर, सोफ़ा या फिर जो भी है, तो वो हमेशा हमको मॉडर्न ही स्टाइल का मिलेगा, ऐसा नहीं है कि स्टाइल मिसमैच हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमें सिक्योरिटी मिलता है इधर, या फिर हम बोल सकते हैं इस चीज़ का हमें सेफ्टी मिलता है इधर। तो फोर्थ पॉइंट में हमसे पूछ रहा है कि व्हेन टू यूज़ विच, मतलब ये जो हमारा फैक्ट्री मेथड और अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है, तो इन दोनों के बीच में हमें इन दोनों को कब यूज़ करना चाहिए। तो पहला तो हमें बता रहा है कि यूज़ फैक्ट्री मेथड व्हेन योर कोड शुड नॉट नो द एग्जैक्ट क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट it works with, but it only needs to create one type
ऑफ थिंग एट अ टाइम। तो बोला जा रहा है कि जो फैक्ट्री मेथड है, ये जो पैटर्न है, इसको हमें तब यूज़ करना है जब हमें किसी एक पर्टिकुलर क्लास या फिर ऑब्जेक्ट के साथ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक। Whereas in the case of use abstract factory, when your code needs to work with a family of related product, but you don't want to depend on a concrete class of those products, and you want to guarantee compatibility between those products. तो बोला है कि abstract factory हमें तब यूज़ करना है जब हमें ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स चाहिए जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हों, ठीक। तो ये जो गारंटी है कंपैटिबिलिटी बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अगर ये हमें चाहिए तो उस केस में हम abstract फैक्ट्री को यूज़ करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, कि अगर हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो हमारा काम कर दे, जैसे वेदर हमें ईमेल चाहिए, एसएमएस चाहिए, व्हाट्सएप या फिर आ रहा था इनमें से कोई भी, हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर ही ऑब्जेक्ट चाहिए इन सभी सर्विसेज का। तो उस केस में अगर हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम फैक्ट्री मेथड का यूज़ करेंगे, बट इन केस अगर हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि आपस में कंपैटिबल हो, तो फिर उस केस में हमें abstract फैक्ट्री को यूज़ करना चाहिए। अब जब अगर हम इंटरव्यू में बैठते हैं और हमें शॉर्ट में अगर समझाना है कि फैक्ट्री मेथड और abstract फैक्ट्री मेथड में abstract फैक्ट्री में क्या डिफरेंस है, तो हम बता सकते हैं कि फैक्ट्री मेथड इज़ अबाउट अ मेथड दैट क्रिएट्स अ प्रोडक्ट बाय इनहेरिटेंस। तो फैक्ट्री मेथड बेसिकली एक मेथड के बारे में बताता है जो कि हमें हेल्प करता है एक प्रोडक्ट को क्रिएट करने में यूजिंग इनहेरिटेंस। Whereas abstract factory is an object that provides an interface to create the whole family of related product by composition। बोला है कि जो हमारा abstract factory है ये एक बेसिकली ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करके देता है, ठीक, जिसके अंदर हमारे पास एक इंटरफेस होता है, एक सिस्टम होता है जो कि हम रिलेटेड प्रोडक्ट के जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसा हम कर पाते हैं यूजिंग कॉम्पोजिशन। तो यही है कि abstract फैक्ट्री में हम कॉम्पोजिशन का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करके हम बहुत सारे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जिससे ये जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब आपस में कंपैटिबल हो एक दूसरे के साथ। तो abstract factory often uses factory methods internally to create its individual products। तो बोला जा रहा है ये जो abstract factory मेथड है, abstract factory जो डिज़ाइन पैटर्न है, ये काफ़ी बार इंटरनली जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी बार नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटरनल जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं एकदम ही रूट लेवल पर, रूट नहीं आई गेस लीफ लेवल पर, तो वो जितने भी प्रोडक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए abstract फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न बेसिकली फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न को ही यूज़ करता है। ओके, तो अब हम इधर एक और एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से फैक्ट्री जो हमारा abstract फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न है उसको हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। तो इधर एक एग्जांपल दिया हुआ है, थीम ऑफ एन एप्लीकेशन। तो बहुत बार होता है कि कोई हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है वेदर हमें जो लाइट थीम है उसको यूज़ करना है या फिर जो डार्क थीम है हमें उसको यूज़ करना है, ठीक। तो उसके लिए इधर एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है। मान लो सबसे पहले हमको डिफाइन करना होगा जो भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट वी डिफाइन द इंटरफेस फॉर द रिलेटेड आइटम्स इन आवर फैमिली, ठीक। तो हम सबसे पहले एक सिंपल इंटरफेस डिफाइन करते हैं, बटन और चेक बॉक्स। अब ये जो बटन है इसके अंदर दो तरीके के बटन हो सकते हैं। एक तो हमें लाइट बटन मिल सकता है, दूसरा हमें डार्क बटन मिल सकता है। सिमिलरली जो चेक बॉक्स है ये भी हमें डार्क और लाइट चेक बॉक्स मिल सकता है, ठीक। तो इंटरफेस है ये हमें बेसिकली रिलेटेड प्रोडक्ट्स को डिफाइन करने में हेल्प करेगा। अब इसका हम कॉन्क्रीट क्लासेस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इधर बटन्स के लिए हमारे पास है डार्क बटन और लाइट बटन। सिमिलरली चेक बॉक्स के लिए हमारे पास डार्क चेक बॉक्स और लाइट चेक बॉक्स। आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा abstract फैक्ट्री इंटरफेस। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर हम बोल रहे हैं दिस इज़ द फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज, इट डिपेंड्स
इट डिफाइंस मेथड्स टू क्रिएट एवरी आइटम इन अ सिंगल फैमिली। तो यही हमारा बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है उसी का इंटरफेस है। इधर अगर हमें बटन क्रिएट करना है, वेदर हमें लाइट बटन क्रिएट करना है या फिर डार्क बटन, उसके लिए बेसिकली हम इस मेथड का यूज़ करेंगे और ये मेथड हमको बटन्स को क्रिएट करने का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा। सिमिलरली चेक बॉक्स अगर हमको डिफरेंट टाइप्स के चाहिए तो हम इस मेथड को क्रिएट करें कॉल करेंगे और ये हमको चेक बॉक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा। सेकंड, अब हम कॉन्क्रीट इसको हम ये जो इंटरफेस है इसको यूज़ करेंगे डिफरेंट जगह पे। सबसे पहले हमारा क्लास है एक डार्क थीम फैक्ट्री, तो उसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं इस इंटरफेस को। ठीक, सिमिलरली हमारे पास दो इस टाइप का अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है, एक है डार्क थीम फैक्ट्री और दूसरा है लाइट थीम फैक्ट्री। तो आप देखो इसके अंदर ये सिंस ये दोनों मेथड इधर डिफाइन है तो इसको भी इधर डिफाइन करना पड़ा है इन दोनों के अंदर। अब हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो हम मान लो हमारे पास कोई एक एप्लीकेशन है, कुछ भी हो सकता है जैसे पावर पॉइंट ही। तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन को अब हम चाहते हैं कि रेंडर करना, तो रेंडर हमें किस फॉर्म में करना है, डार्क मोड में या फिर लाइट मोड में। तो ये बेसिकली ये रेंडर करेगा ये जो मेथड है, बट ये कौन सा थीम यूज़ करेगा ये डिपेंड करेगा इस फैक्ट्री ऑब्जेक्ट के ऊपर। और ये जो फैक्ट्री ऑब्जेक्ट है इसको हम बेसिकली इधर से कॉल करेंगे, मतलब ये जो ओके। तो इधर बेसिकली हमारे पास एक हमने ये जो हमारा थीम फैक्ट्री है इंटरफेस, इधर अगर हम देखते हैं ये जो हमारा फैक्ट्री है थीम फैक्ट्री इंटरफेस है, इसमें हमने एक हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं जिसका जो टाइप है वो है डार्क थीम फैक्ट्री, यानी हमको डार्क थीम चाहिए अपने एप्लीकेशन का। सेकेंड स्टेप में क्या है कि ये जो हम एप्लीकेशन को रेंडर कर रहे हैं इसके अंदर हम इस फैक्ट्री को पास कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, सिंस हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो है डार्क थीम फैक्ट्री का, अब जो हमारा एप्लीकेशन रेंडर होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट ही उसके सारे कंपोनेंट्स डार्क थीम के होंगे, ना कि ऐसा कोई भी चांसेस नहीं है कि जो भी ऑब्जेक्ट है जो भी कंपोनेंट्स हैं जो भी यूआई एलिमेंट्स है वो लाइट थीम के आ जाए। तो ये हमें एक बेसिकली बेनिफिट मिलता है जब भी हम एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन मेथड को यूज़ करते हैं। इससे होता है क्या है कि जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट हैं वो सब एक सेम फैमिली के बिलोंग करने वाले से आते हैं, तो उस कारण से उनके बीच में जो कंपैटिबिलिटी है वो अच्छा रहता है, आपस में अच्छे से ये लोग कम्युनिकेट वगैरह भी कर पाते हैं। तो इधर अब हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, वाई दिस इज़ पावरफुल फॉर इंटरव्यू। कंसिस्टेंसी, पहला पॉइंट तो कंसिस्टेंसी हमको देखने को मिलता है ये जो अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का डिज़ाइन पैटर्न है उसके हेल्प से। इट्स इम्पॉसिबल टू गेट अ लाइट बटन इफ़ यू आर यूजिंग अ डार्क थीम फैक्ट्री, द फैक्ट्री इन्फोर्सेस द रिलेशनशिप। तो वही बोल रहा है कि अगर हम डार्क थीम फैक्ट्री को यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हमें लाइट बटन तो देखने को मिलेगा नहीं। तो ये बेसिकली इन्फोर्स करता है रिलेशनशिप जो प्रॉपर कंपैटिबिलिटी है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में उसको। सेकंड है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, द एप्लीकेशन क्लास डज नॉट हैव अ सिंगल इफ थीम इज इक्वल्स टू डार्क स्टेटमेंट, इट जस्ट यूजेस द फैक्ट्री एज इट एज अ गिवन। तो सेकंड पॉइंट है सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ऑब्वियस है कि यूजुअली हम देखते हैं फ्रंट एंड के भी कोड में कि बहुत सारा इफेल्स वगैरह यूज़ किया हुआ रहता है। सिंस ये इस तरीके का एक ओवरऑल आर्किटेक्चर पैटर्न ही हमारे पास बन जाता है कि इसमें हमें कोई भी झंझट का ज़रूरत नहीं है इफेल्स का। हमें सिर्फ एक रूट लेवल पर यानी जो सबसे हायर लेवल है वहीं पर डिसाइड करना है कि हमको क्या चाहिए, वेदर डार्क थीम चाहिए या फिर लाइट थीम चाहिए। उसके बाद पूरे एप्लीकेशन में वो यूनिफॉर्मली अप्लाई हो जाएगा, कहीं भी हमको इफेल्स देखने का ज़रूरत नहीं है। थर्ड है abstract factory versus factory method. Notice that the create button inside the factory is essentially a factory method. So an factory is often a collection of factory methods. तो सेम अगेन वही बात ये बोल रहा है कि जो हम क्रिएट बटन को देख रहे हैं किधर देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डार्क बटन वगैरह में होगा। तो ये बेसिकली पार्ट है फैक्ट्री मेथड का, और abstract फैक्ट्री बेसिकली यूज़ करता है जो फैक्ट्री मेथड्स हैं उसको। तो यही था ओवरऑल हमारा जो कॉन्सेप्ट है
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री मेथड एंड अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न के बीच में?